हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2020 में बनी एक हॉलीवुड मूवी रन की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें डियाना नाम की एक औरत को दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल में है क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया है, पर उसकी बेटी की हालत काफ़ी ख़राब होती है क्योंकि उसकी बेटी वक्त से पहले पैदा हो गई थी। इसलिए उसे इंक्यूबेटर में रखा गया था क्योंकि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। डियाना अपनी बेटी की हालत देखकर काफ़ी रोती है क्योंकि वो किसी भी तरह अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। अब हमें 17 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां हम उसी बच्ची को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी थी। उसका नाम क्लोई होता है। वक्त से पहले पैदा होने के कारण क्लोई की बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वो अपने पैरों पर चल नहीं सकती, उसे स्किन डिजीज है, अस्थमा और हार्ट की भी प्रॉब्लम है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रखने के लिए क्लोई को हर रोज़ बहुत सारे मेडिसिन लेने पड़ते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी क्लोई काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से जीती है। उसे पढ़ाई करना बहुत पसंद है क्योंकि वो कुछ बनना चाहती है। इसलिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए वो एप्लीकेशन भी देती है, पर यूनिवर्सिटी की ओर से उसे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वो थोड़ी उदास थी। एक दिन क्लोई की मॉम घर का सामान लेकर आती है, तभी उसे कोई कॉल आता है और वो अपनी कॉल में बिजी हो जाती है। क्लोई अपनी मॉम से छुपकर उस बैग से चॉकलेट्स निकालने लगती है क्योंकि उसे चॉकलेट खाना मना था। इसी दौरान क्लोई देखती है कि उस बैग में एक टैबलेट है जिस पर उसकी मॉम का नाम लिखा हुआ था। क्लोई को समझ नहीं आता है कि उसकी मॉम ये दवाई क्यों लेकर आई है, उन्हें क्या हुआ है। अब रात होने पर जब क्लोई की मॉम उसे दवाई देने आती है तो वो देखती है कि उसमें वही टैबलेट है जो उसकी मॉम के नाम से आई थी। क्लोई अपनी मॉम से कहती है, ये दवाई तो आपके नाम से आई थी। इस पर डियाना कहती है, शायद मेडिसिन वालों ने गलती से मेरा नाम इस पर लिख दिया होगा। इसके बाद क्लोई बिना कुछ पूछे वो मेडिसिन ले लेती है, पर अगले दिन क्लोई दवाई की रैक से वो दवाई किसी तरह निकाल लेती है और उसका फॉर्मूला चेक करने पर क्लोई को पता चलता है कि इस मेडिसिन का नाम ट्रायोक्सिन है। और तभी क्लोई देखती है कि उस मेडिसिन के ऊपर नया रैपर चिपकाया गया है। अब ये देखने के बाद क्लोई को अपनी मॉम पर शक होने लगता है। इसके बारे में जानने के लिए क्लोई उस मेडिसिन का यूज सर्च करने के लिए जाती है, पर वो देखती है कि उसके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं है। दरअसल इंटरनेट को क्लोई की मॉम ने ही डिस्कनेक्ट कर दिया था क्योंकि उसे क्लोई के शक के बारे में भनक लग चुकी थी। अब अगले दिन क्लोई देखती है कि उसकी मॉम गार्डन में पौधों को पानी डाल रही है, इसलिए मौका देखकर वो जल्दी से अपनी मॉम के कमरे में जाती है और उनके टेलीफोन से ऐसे ही कोई नंबर डायल करके सामने वाले से बात करती है और उससे कहती है कि आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मुझे एक मेडिसिन का फॉर्मूला जानना है कि उसका यूज क्या है। प्लीज़ मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, हेल्प मी। क्योंकि सामने वाला इंसान काफ़ी बिजी था, फिर भी वो क्लोई की रिक्वेस्ट पर उस मेडिसिन के बारे में सर्च करके उसे बताता है कि ट्रायोक्सिन मेडिसिन हार्ट पेशेंट को दी जाती है और इस टैबलेट का कलर रेड होता है, लेकिन जो टैबलेट क्लोई के पास थी उसका कलर ग्रीन था। अब क्लोई को अपनी मॉम पर शक हो जाता है कि कुछ तो गलत कर रही है वो उसके साथ। अब क्लोई को ये पता करना था कि आखिर ये ग्रीन कलर की टैबलेट किस चीज़ की है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रात में डिनर करने के दौरान अपनी मॉम से कहती है कि हम बहुत समय से मूवी देखने नहीं गए हैं, क्या हम चल सकते हैं। डियाना क्लोई की बात मान लेती है और दोनों मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखने के दौरान क्लोई बीच में ही अपनी मॉम से कहती है, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और भागकर पास के ही एक मेडिकल स्टोर में जाती है और वहाँ के ऑनर को वो टैबलेट दिखाते हुए कहती है कि मुझे इस टैबलेट के बारे में जानना है कि इसका यूज क्या है। चेक करने के बाद वो ऑनर कहती है कि इस टैबलेट की इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि ये मेडिसिन तुम्हारी मॉम के नाम पर है। अब क्लोई थोड़ा दिमाग लगाती है और कहती है कि मैं और मेरी मॉम एक गेम खेल रहे हैं। उन्होंने मुझे इस मेडिसिन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा है। अगर आप मेरी मदद कर देंगी तो मैं जीत जाऊंगी। फाइनली वो लेडी क्लोई की बात मान लेती है और उसे बताती है कि ये टैबलेट डॉग्स को दिए जाते हैं और अगर ये टैबलेट किसी इंसान को दिया जाए तो वो पैरालाइज्ड हो सकता है। ये बात सुनते ही क्लोई के होश उड़ जाते हैं क्योंकि बचपन से उसकी मॉम ये टैबलेट किसी डॉग को नहीं बल्कि उसे ही देती आ रही है। अब गुस्से के कारण क्लोई की सांसें तेज चलने लगती है। तभी डियाना वहाँ आ जाती है और इससे पहले कि क्लोई किसी को कुछ बताती वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। अब जब क्लोई को होश आता है तो वो देखती है कि वो अपने घर पर है और उसकी मॉम ने उसे कमरे में बंद कर दिया है।
वहीं दूसरी तरफ डियाना कंप्यूटर पर सर्च कर रही होती है कि किसी को पैरालाइज्ड कैसे किया जा सकता है और उसे एक दवाई के बारे में पता चलता है। इसलिए वो दवाई लेने के लिए घर से बाहर चली जाती है। वहीं क्लोई जो अपने कमरे में बंद थी, वो किसी तरह घर से बाहर निकलना चाहती थी। वो देखती है कि अगर वो किसी तरह विंडो के रास्ते से होकर अपने कमरे का दरवाजा खोल ले तो वो घर से बाहर निकल सकती है। इसलिए अब वो अपने मुंह में पानी भरकर हाथ में सोल्डर आयरन लेती है और किसी तरह खिड़की के बाहर निकलकर दूसरे कमरे के विंडो के पास जाती है और उसे पहले सोल्डर आयरन से गर्म करती है। फिर उस पर अपने मुंह में रखा हुआ पानी डालती है, जिसके कारण वो कांच चटक जाता है और फाइनली वो दूसरे कमरे में आ जाती है। पर यहाँ क्लोई को अस्थमा अटैक आ जाता है। उसके पास उसका इनहेलर नहीं होता, पर वो हिम्मत नहीं हारती और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर इनहेलर से खुद को ठीक करती है। अब वो अपने व्हील चेयर पर बैठकर घर से भागने लगती है। पर वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने वाली होती है, वो देखती है कि उसकी मॉम ने सीढ़ियों में लगा हुआ इलेक्ट्रिक कनेक्शन काट दिया है, जिसके द्वारा वो सीढ़ियों से नीचे उतरा करती थी। पर क्लोई यहाँ भी हिम्मत नहीं हारती। अब वो पहले अपने व्हील चेयर को सीढ़ियों से नीचे गिराती है, फिर वो खुद नीचे कूद जाती है। इस दौरान क्लोई को काफ़ी चोटें भी आती है, फिर भी वो किसी तरह अपने व्हील चेयर पर बैठकर घर से बाहर निकलने में सफल हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि क्लोई का घर काफ़ी सुनसान जगह पर है, इसलिए वो सड़क पर लगातार आगे बढ़ती जाती है। तभी उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उसे लगता है कि वो उसकी मॉम की गाड़ी है, इसलिए वो जाकर झाड़ियों में छुप जाती है। लेकिन जब वो गाड़ी सामने आती है तो क्लोई को पता चलता है कि ये तो पोस्टमैन की गाड़ी है। ये देखते ही वो जल्दी से अपने व्हील चेयर को उस गाड़ी के सामने ले आती है और फिर वो पोस्टमैन को सारी बातें बता देती है कि किस तरह उसकी मॉम उसे गलत दवाई देती है और उसे घर में बंद करके रखती है। वो पोस्टमैन से कहती है कि उसे पुलिस स्टेशन जाना है, लेकिन इससे पहले कि पोस्टमैन उसकी मदद करता, वहाँ क्लोई की मॉम आ जाती है। वो क्लोई को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन वो पोस्टमैन मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी ने मुझे सारी बातें बता दी है और अब वो पुलिस के पास जाना चाहती है। डियाना उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, उसे अपनी बातों में उलझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो पोस्टमैन डियाना की जाल में नहीं फंसता। थक हार कर डियाना उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगी। पर इससे पहले कि वो पोस्टमैन क्लोई को लेकर पुलिस के पास जाता, डियाना वो इंजेक्शन जो वो क्लोई को लगाया करती थी, वही इंजेक्शन वो उस पोस्टमैन को लगा देती है। अब जब क्लोई को होश आता है तो वो खुद को अपने घर के बेसमेंट में जंजीरों से बंधी हुई पाती है। मतलब कि उसकी मॉम उसे घर ले आई थी, वही जगह जहाँ अब क्लोई रहना नहीं चाहती थी। क्लोई को वहाँ एक बर्तन में लिक्विड जैसा पदार्थ मिलता है। दरअसल ये दवाई डियाना ने क्लोई को देने के लिए बनाई थी, ताकि वो क्लोई को हमेशा के लिए पैरालाइज्ड कर सके। क्लोई अब किसी तरह बेसमेंट से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। इसी दौरान उसके हाथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसमें उस यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर भी होता है, जिसका क्लोई कितने महीनों से इंतजार कर रही थी, पर उसकी मॉम ने उस लेटर को छुपा कर रख दिया था। ये देखकर क्लोई को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना क्लोई का सबसे बड़ा सपना था। अब कुछ और ढूंढने पर क्लोई को वहाँ कुछ और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो हॉस्पिटल के थे। उसमें क्लोई के नाम का सर्टिफिकेट होता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि आज से 17 साल पहले क्लोई नाम की एक बच्ची का जन्म हुआ था, लेकिन जन्म के 2 घंटे 11 मिनट बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। उसमें एक पेपर कटिंग भी होता है जो उसी दिन का था, जिसमें एक कपल रोकर बता रहे होते हैं कि उस अस्पताल से उसकी बच्ची को किसी ने चुरा लिया। ये सब देखकर क्लोई समझ जाती है कि डियाना उसकी असली मॉम नहीं है, बल्कि उसके असली पेरेंट्स ये दोनों ही हैं। अब क्लोई समझ चुकी है कि ये जगह उसके लिए सेफ नहीं है, इसलिए किसी भी तरह उसे यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन तभी वहाँ पर डियाना आ जाती है। क्लोई डियाना से कहती है, तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुमने चुराया है मुझे। इस पर डियाना कहती है, मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। दुनिया में कोई भी ऐसी माँ नहीं होगी जो मुझसे ज़्यादा अपनी बेटी को प्यार करती हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि डियाना अपनी बेटी को खोने के सदमे में थी, इसलिए उसने अपनी बेटी की जगह को भरने के लिए किसी तरह क्लोई को चुरा लिया और अब वो किसी भी सूरत में क्लोई को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए अब वो एक बहुत ही खतरनाक काम करने जाती है। वो एक सिरिंज में वही दवाई भरती है जो उसने क्लोई के लिए बनाई हुई थी, ताकि वो उसे पैरालाइज्ड कर सके। ये देखते ही क्लोई खुद को बचाने के लिए किसी तरह भागकर एक कमरे में चली जाती है और उसे अंदर से लॉक कर लेती है। वहाँ उसकी नज़र एक लिक्विड पॉइजन पर जाती है और फिर वो अपनी मॉम से कहती है, मेरी ज़रूरत है ना तुम्हें? फिर ठीक है। ये कहकर क्लोई वो लिक्विड पॉइजन पी लेती है,
ये देखकर डियाना जोर से चीखती है और रोने लगती है क्योंकि वो क्लोई को खोना नहीं चाहती थी। पर यहाँ क्लोई मरी नहीं थी बल्कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अब हम क्लोई को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ डॉक्टर्स ने उसके बॉडी से सारा पॉइजन निकाल दिया था और वो होश में भी आ चुकी थी। तभी रूम के बाहर वो डियाना को देखती है, मतलब कि क्लोई को वो ही हॉस्पिटल लेकर आई थी। क्लोई डियाना को अपने सामने देखकर डर जाती है। क्लोई अब किसी भी तरह डियाना के चंगुल से छूटना चाहती थी, इसलिए वो डियाना के वहाँ से जाते ही किसी तरह नर्स को अपने पास बुलाकर उससे पेन और पेपर मांगती है। वो उस पेपर पर लिख ही रही थी कि तभी हॉस्पिटल का इमरजेंसी अलार्म कोई ऑन कर देता है और ये कोई नहीं बल्कि डियाना ही होती है, ताकि क्लोई नर्स को कुछ ना बता सके। और होता भी यही है। नर्स के वहाँ से जाते ही डियाना क्लोई के कमरे में आ जाती है और क्लोई को उसी हालत में वहाँ से लेकर निकल जाती है। अब कुछ देर बाद जब वो नर्स क्लोई के कमरे में आती है तो वो देखती है कि क्लोई अपने बेड पर नहीं है और तभी उसकी नज़र उस पेपर पर पड़ती है जिस पर क्लोई ने मॉम लिखा हुआ था। और अब उस नर्स को उसकी मॉम पर शक हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल के सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। उधर डियाना क्लोई को लेकर सीढ़ियों तक आ चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे उतरती सिक्योरिटी गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स को सामने देखकर डियाना भी अपना गन निकालकर उन पर पॉइंट कर देती है और कहती है कि मुझे मेरी बेटी को लेकर जाने दो। जब सिक्योरिटी गार्ड्स के बार बार कहने पर भी डियाना अपना गन नीचे नहीं करती तो मजबूरन गार्ड्स को उस पर हमला करना पड़ता है। गार्ड्स उसके शोल्डर पर गन चला देते हैं जिसके कारण वो जख्मी होकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और फाइनली क्लोई को उसकी मॉम के चंगुल से छुड़ा लिया जाता है। अब हमें 7 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां क्लोई डियाना से मिलने के लिए जेल में जाती है क्योंकि डियाना को क्लोई की जिंदगी को बर्बाद करने के इल्जाम में एक लंबी सजा सुनाई गई थी। क्लोई अभी भी व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर रही थी लेकिन वो रिकवर भी हो रही थी। वो डियाना से कहती है, मैं बहुत जल्द अपने पैरों पर चल पाऊंगी, मेरी शादी हो गई है, मेरी एक प्यारी सी बेटी भी है, मैंने अपने पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया है। अब मैं अपनी जिंदगी के उन बुरे लम्हों को भूलने की कोशिश कर रही हूँ जो आपकी देन है। आखिर में वो कहती है कि मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले वो अपने मुंह में छुपाए हुए उन्हीं टैबलेट्स को बाहर निकालती है जो डियाना क्लोई को पैरालाइज्ड करने के लिए दिया करती थी। और फिर वो डियाना से कहती है, आई लव यू मॉम, मुंह खोलो अपना। क्लोई ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर डियाना इस जेल से सही सलामत वापस निकली तो वो उसकी जिंदगी को फिर से बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगी ताकि वो उसे पा सके। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह की मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।